चलिए पूजा यादव जी, पूजा यादव जी अपना परिचय दीजिए। कुछ विद्यार्थियों का माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं है, तो उसमें उनके लिए ये सुजेशन रहेगा कि मोबाइल के थ्रू जुड़े हैं तो कॉल ओवर वाईफाई कर लीजिए आप, तो वो कनेक्ट हो जाएगा आपका माइक्रोफोन। अभी इसमें एक विद्यार्थी है शालिनी यादव, उन्होंने अपना हैंड राइज किया हुआ है, तो उन्हीं से शुरू करते हैं। शालिनी यादव जी। जी। शिवानी यादव नाम है, माफ कीजिएगा, शिवानी यादव जी। आप बोलना चाहे तो बोलिए जी। यस सर। हेलो, नमस्ते सर। मेरा नाम शिवानी यादव है। मैं एपी सेंट गर्ल्स मेमोरियल डिग्री कॉलेज से हूँ और मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रही हूँ सोशियोलॉजी से। सर मेरा सामाजिक उसमें बहुत रुचि है। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि है, तो किस जी तरह सर। का काम पसंद है? फील्ड का काम पसंद है, या जो पेपर के रूप में, या जो जितनी रिसर्च हुई उनको स्टडी के रूप में पसंद है, या फील्ड में जाके भी काम करना पसंद है? सर फील्ड में जाके भी काम करना पसंद है। बहुत अच्छा जी। बहुत स्वागत है आपका, इस अभियान से आप जुड़े हैं इस बार। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले से जुड़े हुए, पिछले 2 साल से इस मंगलमान अभियान के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये अभियान पिछले 2019 से कार्य कर रहा है, और इसका दायरा जितना बढ़ेगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ में और जो विद्यार्थी हैं, अब हम उनके बीच में चलेंगे। अपने बीच में है कुमारी, सॉरी, प्रियांशी। प्रियांशी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, रुचि कश्यप। रुचि कश्यप हैं क्या? जी, अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप अपना परिचय बाकी जितने हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं उनके बीच में रखिए जी। सर मेरा नाम रुचि कश्यप है और एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज। क्या क्या किस कोर्स में आप हैं? समाज शास्त्र। ग्रेजुएशन है या पीजी कर रहे हैं? सर पीजी है। पीजी है। एमए सोशियोलॉजी। सर बीए इस समय कर रहे हैं, अभी फिफ्थ बीए। सेमेस्टर। जी, कौन सा सेमेस्टर है? फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर, बहुत अच्छा। जी, आपकी अभिरुचि क्या है? पढ़ाई के अलावा किस फील्ड में और काम करना पसंद है आपको? जैसे कि सर फील्ड में जाना और साथ में ग्रुप में काम करना है। अच्छा, चलिए, ग्रुप मतलब ग्रुप वर्क आपको पसंद है, एक टीम के रूप में काम करना। जी। बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ में है कुमारी विधि। आप अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। जी सर। जी। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, बोलिए। अपना अपना परिचय दीजिए, बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी आपसे परिचय हो जाएगा उनका। सर मैं एपी सेन कॉलेज से कुमारी विधि बोल रही हूँ। मुझे समाज के बारे में मतलब कि जानना, उनके लिए काम करना, जैसे कि औरतों को आगे से आगे लाना, ये सब विषय में काम करना बहुत पसंद है। और जैसे कि होता नहीं है कि विसर्जन के टाइम मूर्तियां फेंक दी जाती हैं नदियों में, जी। उस फील्ड में मुझे काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए, मतलब आप वीमेन एम्पावरमेंट पे ज्यादा फोकस है आपका, और जो पर्यावरण के विषय हैं उनको लेकर के यस सर। आपकी अभिरुचि है। जी। कौन सा सेमेस्टर है आपका? फिफ्थ सेमेस्टर है? जी सर। जी। बहुत स्वागत है विधि। ज्यादातर बच्चे मुझे लगता है एपी सैन से ही हैं।
इसके अलावा अभी देखिए संख्या कम है, लेकिन त्योहार का दिन है अभी। कल दिवाली मनाई है, सबने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और आज भी गोवर्धन पूजा कल है, उसके बाद में भाई दूज का पर्व है, तो लगातार त्योहार चल रहे हैं। तो इस वजह से संख्या मुझको लगता है कि कम है, कुछ लोग जो है बिजी हैं उसमें। लेकिन ये परिचय सत्र आज रखा गया था क्योंकि आज जो है गोवर्धन पूजा आज ना हो के कल है। तो इस बीच में समय ये था कि आज अगर इस सत्र को रखा जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि लोग कोई इस तरह का त्योहार नहीं है उसमें इंगेज नहीं होंगे। तो इसलिए रखा है। आगे एक बैठक, बड़ी बैठक होगी आप सबके साथ में, ऑनलाइन मोड में ही रहेगी वो भी। और जो आगे गतिविधियां करनी है उनको लेकर के एक विस्तृत रूपरेखा आपके समक्ष रखी जाएगी। अब हमारे बीच में है तरमीन बानो। तो आपसे आग्रह है कि आप अनम्यूट करके आप अपना परिचय भी दे दीजिए। जी सर आवाज आ रही? जी बोलिए। जी मैं तरमीन बानो बात करती हूँ। किस किस कॉलेज में हैं आप? एपी सेन गर्ल्स कॉलेज। एपीसीएन गर्ल्स कॉलेज में हैं। आप कौन सा कोर्स कर रही है? मैंने 4 बिंदु बताए, तो वो उनको बारी बारी से रख दीजिए। और आपकी अभिरुचि क्या है, इस फील्ड में काम करना पसंद है? मतलब आपकी जो आपकी स्टडी है उसके अलावा। सर अभी तो मेरी जॉब चल रही है। जॉब कर रही हैं? जी अच्छा। और साथ में ये जो बीए के का अध्ययन भी कर रही हैं आप, ग्रेजुएशन कर रही हैं? जी जी लास्ट ईयर, थर्ड ईयर चल रहा, 5th सेमेस्टर। अच्छा, 5th सेमेस्टर है। चलिए, किस फील्ड में जॉब कर रही हैं आप? प्राइवेट जॉब है। अच्छा, जी जी। तो आप इसके अलावा जो आपको किस फील्ड में और काम करना पसंद है? क्या आपको लगता है कि आपकी अभिरुचि किस क्षेत्र में है जहाँ पे आप बेहतर कर सकती हैं? सर अभी तो कुछ प्लान नहीं किया। अच्छा, प्लान नहीं। चलिए, बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे बीच में है वर्तिका गौतम। वर्तिका जी, आप अनम्यूट करके अपना परिचय दीजिए, बाकी सब भी आपसे परिचित हो जाएंगे। वर्तिका जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरा नाम वर्तिका है और मैं एपीसेन गर्ल्स मेमोरियल कॉलेज के स्टूडेंट हूँ। मैं वहाँ से बीए कर रही हूँ और इस बार मेरा लास्ट ईयर है। और सर मेरा समाज शास्त्र में जैसे कि ग्रुप वर्क वगैरह होता है और मतलब जाके सबको समझाना होता है, ऐसे कामों में मेरी रुचि है। जी, बहुत अच्छा है। ग्रुप वर्क यानी कि आप एक टीम के रूप में काम करना आपको हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लगता है। जी, तो बहुत स्वागत है आपका। अपने बीच में विजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। विजय अनम्यूट करके बाकी के बीच में परिचय रखिए। विजय जो है काफी समय से इस अभियान के साथ में, विजय हैं, शुभम जी हैं, ये लोग काफी लंबे समय से इस अभियान के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। इनका अपना अनुभव भी है इस फील्ड में काम करने का। सिमी जी जुड़ी है, लेकिन सिमी जी का माइक जो है, माइक्रोफोन नहीं कनेक्ट है, तो इसलिए शायद मुझको लगता है कि आप बोलेंगे भी तो आवाज नहीं आएगी। तो आपसे आग्रह है कि अपना माइक्रोफोन कनेक्ट कर लीजिए। इससे पहले मैं विजय जी के पास जाना चाहूंगा। विजय जी, आप अपना परिचय दीजिए और इस अभियान से आप कैसे जुड़े, कैसा अनुभव, ये सब जो बाकी विद्यार्थी जुड़े हैं उनके साथ में रखिए, उनके बीच में। विजय जी। यस सर, प्रणाम सभी को और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं बीएसएनबी पीजी कॉलेज से भौतिक विज्ञान परास्नातक का कोर्स कर रहा हूँ और मैं मंगलमान अभियान से इसी वर्ष जुड़ा था। हमारे सर पंकज सर, राम सर, इन्होंने बताया इस अभियान के बारे में। इसके विचार काफी अच्छे हैं इस अभियान के। इससे समाज में काफी हितों के कार्य हो रहे हैं। हमने इसका अनुभव भी मिला इस बार हमें। और यहाँ मंगलमान, बड़ा मंगल और पर्यावरण संरक्षण के विषय में भी इसमें बहुत सारी बातें कही गई और बताया गया। लोगों का संपर्क भी बढ़ा। इससे जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग इससे जुड़कर अपने कार्य को, व्यक्तिगत विचारों को, समाज में अच्छे विचारों को
समाज के हर वंचितों तक पहुंचा सकते हैं और सभी की मदद भी कर सकते हैं एक टीम के रूप में। और टीम वर्क में कार्य करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं लगता कि कोई है, क्योंकि इसमें सभी विषयों पर आप बड़े आराम से हर एक लोगों से, किसी भी मित्र से, सर से कह सकते हैं, जिसमें विचार किया जाता है, आपके सुझाव को भी सुना जाता है पूरी तरह। इसलिए यह विचार, इसकी विशेषता यही है और उम्मीद है कि आप लोग इसका अनुभव अवश्य प्राप्त करेंगे और समाज में सामाजिक हितों के कार्य भी करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। प्रणाम सभी को। विजय, आपने जो पिछले अभियानों में काम किया है उसका अनुभव कैसा रहा है, वो भी सबके साथ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस सर, इस वर्ष हम लोग गए थे बड़ा मंगल का अभियान जब चालू था। अभी तो हम इस वाले अभियान पे जुड़ नहीं पाए पूरी तरह, क्योंकि हम लोग चले गए थे छुट्टियों में गाँव। लेकिन बड़ा मंगल अभियान के तहत हम लोग लोगों से मिलते थे और लोगों को बताया जाता था कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाए और बड़ा मंगल का विस्तार पूरे वैश्विक स्तर पर हो। इसलिए हम इसको चाह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्र से नहीं, लोगों से जुड़ा जाए। जैसे क्या कहते हैं, हम लोग टीमगत कार्य कर सकते हैं, जैसे उनसे नंबर, काम के विषय में कहाँ भंडारा हो रहे हैं। कई जगह हम लोग देखते थे कि एक ही जगह कई सारे भंडारे होते थे, तो उनको यह भी समझाना होता था कि क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ी थोड़ी दूर में अल्टरनेट तरीके से करिए, जिससे एक ही दिन में ना होके सबको प्रसाद का लाभ भी मिल सके। नहीं तो फिर बड़ी दिक्कतें होती थी, लाइन जैसे लगाई जाती थी काफी जगह। तो यह सब धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है और कई जगह ये देखा गया कि झुंड में का मिल रहा है प्रसाद, तो वहाँ धक्का मुक्की, पानी की अव्यवस्था, ऐसी चीजों पर भी उनको सजेशन दिया जाता था। इससे उनको भी बहुत अच्छा लगता था और वह हमारे विचारों से सहमत भी होते थे। उनको हम लोग एक नंबर भी प्रोवाइड करवाते थे नगर निगम का, जिससे क्या कहते हैं, वहां पर उपस्थित कूड़ा करकट को वह भंडारे के उपरांत अव्यवस्थित कूड़े को तो अच्छी जगह जहां पर कूड़ादान है वहां पर भिजवा दिया जाए। और वह लोग भी बहुत खुश होते थे और यह कहते थे कि यह अभियान काफी अच्छा है। वहां से हम लोग उनकी फोटो और संचार के लिए उनका नंबर, काफी चीजें प्राप्त होता था, संपर्क भी होता था। यही अनुभव था। और क्या कहते हैं, हम लोग जब मिलते थे तो उनसे 3-4 चीजें प्राप्त करते थे। एक तो उनकी फोटोग्राफी, जिससे क्या कहते हैं व्यक्तिगत संपर्क हो जाता था, और नंबर उनसे लिया जाता था जो खाना वाना बनाते थे, टेंट हाउस, इनके इनका नंबर हम लोग इसलिए लेते थे कि जैसे ये लोग भंडारे, शादी वगैरह, जैसे किसी को जरूरत है तो अगर एक जगह लिस्टेड रहेंगे तो सबको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कैटरिंग वाले हैं, इनकी जरूरत अक्सर पड़ती रहती है, तो अगर एक प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ से तुरंत लोगों को मिल जाए तो ये काफी अच्छा होगा। जी, यस तो सर। बहुत अपने बीच में बहुत सही कहा आपने कि देखिए, जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका एक भाग जो है वो समाज के लिए भी होना चाहिए। हम यस सर। व्यक्तिगत अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर उसका लाभ समाज को नहीं होता है तो वो काम करना बेहतर कार्य नहीं माना जाएगा। अपने लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए काम करना सभी का उत्तरदायित्व है। अपने बीच में है विजय जी, सॉरी, माफ कीजिए, शुभम जी, शुभम वर्मा। आप जो है आपने अपना आप भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए और आपका भी अनुभव है वो भी आप सबके बीच में साझा करिए। शुभम। आप सभी को सादर नमस्कार और प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली व गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शुभम कुमार वर्मा है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स कर रहा हूं। सन 2021 में जब मैं केकेवी का छात्र था, बीएससी मैथमेटिक्स कर रहा था, तो हमारे प्रोफेसर राम कुमार तिवारी सर, जिनके द्वारा ये मंगलमान अभियान चलाया गया, उस समय मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण को अनुकूल कैसे बनाएं। कुछ लोग कन्फ्यूज किए हुए शिवानी 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 जी, आपका माइक ऑन है, माइक्रोफोन ऑन है, बंद कर लीजिए प्लीज। एक मिनट शिवानी राव जी, बोलिए शुभम जी। तो इस मंगलमान अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पर्यावरण को अनुकूल कैसे रखें। अगर हमें जीवित रहना है तो उसके लिए हमें पर्यावरण की बहुत आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो जल की हो, चाहे वो वायु की हो, चाहे वो स्थल की हो।
तो इसके लिए हम लोगों ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। जैसे कि बड़े मंगल कार्यक्रम होते थे, बड़े मंगल कार्यक्रमों में जैसे भंडारे लगते थे, भंडारों में बहुत सारी जैसे पत्तल है ये सब फेंक दिया जाता था इधर उधर, तो हम लोग जा जा करके वहां पर और बताते थे कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो पत्तल इधर उधर फेंके जा रहे हैं उसको इधर उधर ना फेंक करके कहीं एक जगह जो डस्टबिन होती थी उसमें फेंके, ताकि जो है हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहे और हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया। सन 2021 में, 2022 में भी इस तरह कार्य हुए और 2023 में इस मंगलमान अभियान ने इस तरह का रूप ले लिया कि जो दीपावली में हम लोग मूर्तियां खरीदते हैं, तो इस मूर्तियों का जो दुरुपयोग हो जाता है, लोग सड़क पर फेंक देते हैं, लोग नदियों के किनारे फेंक देते हैं, जिससे कि बहुत सारा प्रदूषण फैलता है, जिससे बहुत सारी अपमान होता है हमारे देवी देवताओं का। तो इन सब से बचने के लिए मंगलमान अभियान, मंगलमान टीम ने कार्य करना शुरू किया और आज इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव दिख रहा है समाज में। और हम सभी जो माननीय सदस्य, इसमें जो सदस्य लोग जुड़े हुए हैं, हमारे छात्र जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि जो विद्यार्थी जहां भी हैं, चाहे वो अपने गांव में हो या जहां भी हो, तो वहां पे जो मंगल कार्य होते हैं, मंगल कार्य का मतलब जो आपके अच्छाई के लिए कार्य होते हैं, जहां भी कोई कुरीति फैली हुई है, तो उसमें आपका ये कर्तव्य बनता है एक विद्यार्थी होने के नाते कि आप उसे थोड़ा सा कुछ ना कुछ सजेशन दें, थोड़ा ना कुछ सलाह दें। जैसे आपके यहाँ भंडारा चल रहा है और लोग इधर उधर कूड़ा फैला रहे हैं, तो आप ये जाके बता सकते हैं कि आप हम मंगलमान अभियान की तरफ से आए हैं, या आप ऐसे ही बता सकते हैं कि आप इस गंदगी को एक जगह इकट्ठा करें, ये इस जो कूड़ा करकट है इसको एक डस्टबिन में रखें, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहे और हम लोग बीमार ना पड़े और हम लोग का पर्यावरण अनुकूल बना रहे। तो इस उद्देश्य के साथ हमारा ये मंगलमान अभियान कार्य कर रहा है और अभी हमारे बीच में कुछ सदस्य हैं जो अभी ना वक्तव्य रखेंगे, तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने बीच में डॉक्टर कीर्ति नेहा जी भी जुड़ी हुई हैं। वो इस पूरे अभियान में एज ए मेंटोर इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी, वो भी अपनी बात रखेंगी। उन तक जाने से पहले कुछ दो पार्टिसिपेंट्स और हैं, प्रियंका जी और प्रियांशी जी, इनसे शायद परिचय नहीं हो पाया। प्रियंका जी, अगर आपको आवाज आ रही हो तो आप भी अपना परिचय दे दीजिए, फिर उसके बाद में हम डॉक्टर कीर्ति नेहा जी के पास चलेंगे, उनसे 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 वक्तव्य के लिए कहेंगे। जी प्रियंका जी, अनम्यूट करके आप अपना परिचय दे दीजिए। सर रुचि कश्यप भी नहीं अभी ज्वाइन करी। रुचि कश्यप का हो चुका है परिचय। प्रियांशी एंड प्रियंका, आपको आवाज आ रही हो तो आप अपना परिचय दे दीजिए। चलिए, मैं डॉक्टर कीर्ति नेहा जी से आग्रह करूंगा कि वो जो है एक ब्रीफ हम सबके बीच में रखें, जिससे जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो लाभान्वित हो सकें। डॉक्टर कीर्ति नेहा जी। सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बच्चों को बहुत सारा आशीष। मंगलमान अभियान के साथ जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अभियान का जो एक ध्येय था कि सबका मंगल हो, यानी कि हर दिन मंगल हो, हर दिन बड़ा मंगल हो, बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो। ऐसा तो सभी जानते हैं नहीं कि जिस देश के बच्चे ही जो उस देश के भविष्य होते हैं, और हमारे बच्चे जितने ज्यादा चीजों से जुड़ेंगे, जितनी गहराई से उसको समझेंगे और स्वयं अपने परिवार का विकास करते हुए राष्ट्र के विकास में संलग्न होंगे, निसंदेह वह देश आगे जाएगा ही। इस अभियान के तहत आप बच्चों को जुड़ने का सिर्फ ये नहीं है कि आप सामाजिक सरोकार से जुड़े, क्योंकि ये तो नई एजुकेशन जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसका एक आवश्यक घटक बन चुका है। ये भी एक जरूरी अभियान ध्यान रख रही है कि आप बच्चों का न सिर्फ इंटर्न हो, प्रोजेक्ट तैयार हो, साथ में आपकी कैरियर की एक अच्छी काउंसलिंग भी की जा सके। इसके लिए अभियान अभी अच्छे से इस पे मंथन कर रहा है, आपका एक पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, क्योंकि आप बच्चों का जो मुख्य चीज है वो आपका एजुकेशन है और आपका सेटलमेंट है।
क्योंकि आप जिस परिवार से हैं, आप खुद में अगर आप एक अच्छे मुकाम को हासिल नहीं करेंगे तो फिर केवल आप ऐसे समाज सेवा करने में या सामाजिक काम करने में आपका दिल नहीं लगेगा। तो ये हम सभी बड़ों का कर्तव्य है कि आपके भविष्य के बारे में अच्छे से उसको सेटअप किया जा सके, आपकी रुचि, आपके योग्यता के अनुसार अभियान उसको और धार दे सके, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और आप एक सफल व्यक्ति हो जो समाज के भी काम आ सके और आपका जीवन सार्थक हो सके। समय समय पे आप लोगों के साथ ऐसी बैठकें भी होती रहेंगी और जब आपकी कैरियर काउंसलिंग की जाएगी तो उसके लिए जरूरी होगा कि ऑफलाइन भी हम सभी मिले। बहुत जल्द ही उसका भी डेट अनाउंस कर दिया जाएगा जिसमें आप सभी प्रतिभाग करें, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाएगी। और अभी बाकी तो पंकज जी ने सब कुछ बताया और मैं सब सुन रही थी, आप बच्चों के मन में जो बातें हैं, तो ये इच्छा है हमारी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इच्छा होती है वो तब जाके बलवती हो जाती है कि जब हम सबकी इच्छाएं एक प्रकाश पुंज के रूप में आगे बढ़े। जो हमारी ऊर्जा है अकेले उतनी सही ढंग से काम नहीं कर पाती, लेकिन अगर हम मिलके काम करते हैं तो निस्संदेह हम कोई बड़ा काम कर लेते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे ऐसा एक ना एक दिन जरूर करेंगे। बाकी फिर अगली बैठक में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे बात करेंगे। पंकज जी आप कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीष वचन के लिए। और मैं आप सबसे जो हमारे साथ में जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप इसको केवल जो आपका सिलेबस है उसका पार्ट समझ के काम मत करिए। अगर इस अभियान से जुड़ रहे हैं तो पूरे मनोयोग से जुड़िए। हम इस अभियान में कुछ इस तरह का परिवर्तन इस अभियान के माध्यम से लाना चाहते हैं जो दृष्टिगत हो, केवल वो पेपर में न दिखे। हम अगर किसी काम को लेकर करने का संकल्प ले रहे हैं तो उसको पूरे मनोयोग से जुड़ करके उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आज के इस कार्यक्रम में ज्यादातर विद्यार्थी हमारे बीच में जो है एपी सेन कॉलेज के हैं। बहुत अच्छी सहभागिता है आपकी। बाकी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, प्रयास रहेगा कि आगे सबकी सहभागिता हो इस अभियान के साथ में। पंकज जी, जब मैं इस कॉलेज में गई थी तो मैं यहाँ की प्रधानाचार्य से मैं मिली थी जी और जी मैंने सारी उनको बात बताई थी कि आपके बच्चे चाहेंगे ना कि किसी ना किसी चीज से वो काम करें, तो जी हम जी लोग उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे एक सोशियोलॉजी विभाग की एक टीचर थी, उनको नामित किया था। उनका जी नंबर जी सत्यव्रत जी के पास मैंने दे रखा है जी जी और कहा था कि आगे के प्रोग्राम के लिए वो मैडम एज ए नोडल काम करेंगी उस कॉलेज की तरफ से। जी। तो प्रयास ये रहेगा कि आगे जो बैठक हो अगर वो लोग जुड़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और साथ में इस पूरे जो आपका इंटर्नशिप है उसका पूरी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है कि आपको किस तरह से काम करना होगा। आप जैसे बहुत से हमारे साथ में जो विद्यार्थी हैं, जो बालिकाएं जुड़ी हैं, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो एक टीम के रूप में काम करना चाहती हैं। तो अगर एक टीम के रूप में वाकई बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। एक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है, लेकिन टीम जब वो बनती है, वो व्यक्ति आपस में जुड़कर एक टीम का गठन करते हैं, तो वो टीम जो है बहुत कई गुना ज्यादा उनकी अभिक्षमता हो जाती है। तो इस रूप में प्रयास रहेगा कि इस रूप में भी आपको काम करने का समय मिले, काम करने का मौका मिले, और साथ में व्यक्तिगत रूप में भी आपकी क्या उपयोगिता हो सकती है समाज के लिए, वो भी हम सुनिश्चित करेंगे। तो आप सब इस आज की बैठक में जुड़े। अगर किसी को और कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, या कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसके बाद में फिर आज की बैठक को यहीं समाप्त किया जाएगा। अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं आप में से। जी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए बेटा। आप में से आप हमारे साथ में डॉक्टर कीर्तिनिया जी हैं, मैं भी प्रयास करूंगा कि जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनके अनुरूप आपका जवाब दे सकें। और अगर नहीं है तो फिर आज की बैठक को यहीं समाप्त किया जाए। हाँ, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। अगर किसी का परिचय भी रह गया हो तो कृपया। एक पार्टिसिपेंट हैं सिम्मी जी, शायद उनका माइक कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो अब देखते हैं हो पाया कि नहीं। हाँ, जुड़ गया है। सिम्मी जी, अगर आप शायद आवाज आ रही होगी आपको, तो अगर आप सुन पा रही हैं तो अपना परिचय दे दीजिए। सर हमारा नाम समरीन जहाँ है। जी।
आपका नाम इसमें सिम्मी नाम से दिखा रहा है इसके। हाँ सर, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ना इसमें, अब वॉइस आ ही नहीं रही थी, आवाज। जी जी, बोलिए, आप अपना परिचय दीजिए, किस कॉलेज में हैं, कौन सा कोर्स कर रही हैं और आपकी किस क्षेत्र में रुचि है कार्य करने की। सर हम वो एपीसेन से हैं और ये मंगलायम वाला कर रहे हैं। जी जी, कौन सा बीए कर रही हैं आप। यस सर, लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर है, सारे बच्चे फाइनल ईयर के हैं। प्रियंका जी हैं, प्रियंका जी आप से भी परिचय नहीं हो पाया, आपने अनम्यूट किया था, आप भी परिचय दे दीजिए। हेलो जी बोलिए। जी बोलिए प्रियंका जी। जी सर, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रियंका कनौजिया है। जी, आप एपीसेन कॉलेज से हैं। सर चलिए, आपकी प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है, तो ये भी जी सर सर। एपीसेन से हैं। जी अच्छा, चलिए, बहुत स्वागत है आपका। आपने सारी बैठक के जितने बिंदुओं पर चर्चा हुई है वो सुना होगा, और आगे की बैठक जो है बहुत जल्दी आयोजित की जाएगी कि वो आपका वर्क का कार्य का क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे करना है, और आपके भी सुझाव उसमें लिए जाएंगे। तो उस बैठक में जो और आपके साथ में विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस अभियान को ज्वाइन किया, इस इंटर्नशिप कार्यक्रम को ज्वाइन किया है, आज वो लेकिन नहीं जुड़ पाए किसी कारण से, तो उनसे भी इस आज की बैठक के बारे में परिचित करा दीजिएगा। और सबसे एक और आग्रह है कि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं या आप जुड़ पाए हैं और अभियान को नहीं समझ पाए हैं, तो एक बार इस अभियान की वेबसाइट है mangalman.in, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, www.mangalman.in। इस वेब पेज पे जाकर के आप इस अभियान को सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इसमें पूरा जो अभियान ने अभी तक किया है वो सारी गतिविधियां वहां पे आप देख सकते हैं, उनके वीडियो हैं, उनके फोटो हैं, और अभियान कब से काम कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, ये सब आपको विस्तार से उस वेबसाइट पे जाकर के मिलेगा। आपसे आग्रह रहेगा कि वेबसाइट विजिट जरूर करिए, इस अभियान को जानने के लिए हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कहाँ और बेहतर कर सकते हैं। आपको अगर कहीं नजर आता है तो आप उससे भी हमें परिचित कराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप सब जुड़े इस बैठक में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कीर्ति नेहा जी अपने साथ में जुड़ी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी, विजय जी, ये बहुत सीनियर इस अभियान से जुड़े हुए सीनियर स्टूडेंट हैं आपके, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बैठक बहुत जल्द करेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और जो आगे वाले आने वाले तो है गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी, मुझे लगता है कि अब बैठक को समाप्त कर देना चाहिए। सभी का परिचय हो गया, सारे बिंदु आ गए हैं, नई बैठक जो है वो आपको सूचना ग्रुप के माध्यम से मिलेगी।